मैं अंकुर सिंह स्वागत करता हूं इंटरनेशनल न्यूज फैक्ट्री में। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि भारत और पाकिस्तान की सेनाओं में कौन सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। यदि एशिया में देखा जाए तो बहुत सारे देश उपस्थित हैं, लेकिन भारत और पाकिस्तान ऐसे देश हैं जो एक दूसरे के चिर प्रतिद्वंदी हैं। चाहे क्रिकेट का मैदान हो या फिर युद्ध युद्ध का मैदान हो, दोनों एक दूसरे से हमेशा भिड़ते रहते हैं। अगर इतिहास में आजादी के बाद से देखा जाए तो ये दोनों देश कई बार लड़ाइयां लड़ चुके हैं, जिसमें से कारगिल युद्ध और भी युद्ध बहुत सारे फेमस हैं, जिनमें हर बार भारत ने पाकिस्तान को बहुत ही बुरी तरह से हराया है। पाकिस्तान हारने के बाद भी हर बार कभी नहीं सुधरता है। लेकिन यदि 1990 के बाद के दशक को देखा जाए तो दोनों देश एक परमाणु संपन्न देश बन चुके हैं, जिसके कारण पाकिस्तान के पास वो क्षमता आ चुकी है कि वह एक छोटे से युद्ध को बहुत बड़े लेवल के युद्ध में कन्वर्ट कर सकता है, जिसका परिणाम बहुत ही भीषण और भयानक हो सकता है। जिसके कारण हमें अब पाकिस्तान के हथियारों, उसके सैनिकों और उसके एयरफोर्स नेवी के बारे में, उसके जहाजों के बारे में जानने की आवश्यकता पड़ती है। यदि हम लोग ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, जो कि एक वैश्विक संस्था है जो हर साल एक रिपोर्ट प्रकाशित करता है, जिसमें वह बताता है कई आधारों पर विश्व की सेनाओं का निरीक्षण करता है और वह एक लिस्ट जारी करता है, जिसमें वह सालाना आधार पर लिस्ट में बताता है कि कौन सी सेनाएं विश्व में सबसे ज्यादा शक्तिशाली है और कौन सेनाएं सबसे कम शक्तिशाली है। यदि उसको आधार मानकर यदि हम लोग देखें उसके 2024 की जो ग्लोबल पावर इंडेक्स की रिपोर्ट आई है, उसमें अगर जो देखा जाए तो भारत अमेरिका, रूस और चीन के बाद दुनिया का चौथा सबसे शक्तिशाली देश है। आर्मी के नजरिए से अगर देखा जाए, सैनिक नजरिए से देखा जाए, सैन्य शक्ति के नजरिए से देखा जाए तो भारत दुनिया का चौथा सबसे शक्तिशाली देश है। मतलब कि अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत ही सबसे शक्तिशाली देश है। और यदि उस रैंकिंग में पाकिस्तान का नंबर देखा जाए तो पाकिस्तान 9वें नंबर पर आता है। यह लिस्ट 145 देश जो कि विश्व के सबसे मजबूत सेनाएं होती हैं, उनका लिस्ट जारी किया गया 145 देशों का निरीक्षण करके। इनका निरीक्षण कई आधार पर किया जाता है, जैसे उनके सैनिक कितने निपुण हैं, उनकी फायर पावर कितनी है, उनकी एयरफोर्स कितनी मजबूत है, उनकी नेवी की सबमरीन कैसे काम करते हैं और कितनी दक्ष है। इसके आधार पर, उनकी कार्य क्षमता के आधार पर यह रिपोर्ट जारी किया जाता है। अब यदि हम भारत और पाकिस्तान के सैनिकों की बात करें कि किन देशों के पास कितने सैनिक उपस्थित हैं प्रेजेंट टाइम में, तो भारत के पास कुल एक्टिव सैनिकों की संख्या 14.5 लाख है, जबकि पाकिस्तान के पास कुल एक्टिव सैनिकों की संख्या 6.5 लाख है। इस नजरिए से यदि देखा जाए तो पाकिस्तान से हम दोगुने से भी ज्यादा अधिक है। और इसके बाद इतना ही नहीं, भारत के पास ये तो एक्टिव सैनिक है, सब देश अपने पास रिजर्व सैनिक रखते हैं, तो इसके अलावा भारत के पास 11 लाख रिजर्व सैनिक और 25 लाख से अधिक, सोचिए 25 लाख से अधिक अर्ध सैनिक बल है, जबकि पाकिस्तान के पास 5-5.5 लाख रिजर्व सैनिक और 5 लाख उनके अर्ध सैनिक बल हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो भारत पाकिस्तान से काफी अधिक है। और यदि हम लोग दुनिया में देखा जाए तो चीन के बाद भारत दुनिया का सबसे बड़ी सेना रखने वाला देश है। तो इसमें पाकिस्तान तो कहीं टिक नहीं सकता, क्योंकि भारत में आबादी भी ज्यादा है और भारत देश भी बड़ा है। तो भारत को बड़ी सेना रखना बनता है, क्योंकि इसकी सीमाएं बड़ी है, इसको अपने बड़ी सीमाओं को हिफाजत करना है। अब हम भारत और पाकिस्तान के एयरफोर्स के बारे में जानेंगे कि भारत और पाकिस्तान के एयरफोर्स में से कौन कितना ताकतवर है, किसके पास कितना सैन्य विमान है, किस एयरफोर्स के पास ज्यादा विमान है और कौन सी एयरफोर्स इन दोनों एयरफोर्सों में से ज्यादा ताकतवर है। तो यदि हमें देखें तो भारत के पास यदि कुल सैन्य विमानों की बात की जाए एयरफोर्स के पास, तो कुल 2296 की संख्या में कुल इनके पास सैन्य विमान है। जबकि यदि पाकिस्तान के पास देखा जाए तो इसकी संख्या मात्र 1434 है। यानी जो भारत है वो पाकिस्तान से लगभग 1.5 गुना ज्यादा विमान रखता है। अब यदि इनमें से भी लड़ाकू विमानों की बात की जाए, जिसमें से देखिए एक हो गया लड़ाकू विमान, इनका काम होता है ये युद्ध क्षेत्र में काम आते हैं। विमान कई प्रकार के होते हैं जिनका यूज देश की एयरफोर्स करती है, लेकिन ये जो विमान है ये हमेशा लड़ाई के क्षेत्र में ही काम आते हैं, अर्थात इनका यूज किसी और जगह नहीं करते हैं, ये लड़ाई करने के काम में ही आते हैं। इन जहाजों की संख्या अगर भारत में देखा जाए तो भारत में इनकी संख्या कुल 606 है। और यदि पाकिस्तान के एयरफोर्स में देखा जाए तो पाकिस्तान के पास इसकी कुल संख्या 387 मात्र है। यानी यहाँ पे भी भारत पाकिस्तान से काफी अधिक मात्रा में लड़ाकू विमान रखता है। और अब यदि इसमें से भी देखा जाए इन विमानों में से कि अटैक विमानों की संख्या किसके पास कितनी है, ये आप जो विमान देख रहे हैं इसे अटैक विमान कहा जाता है।
इन अटैक विमानों से क्या होता है कि जो विपक्ष की युद्ध के क्षेत्र में जो विपक्ष की सेनाएं होती हैं, जो विपक्ष की एयरफोर्स होती है, जो प्रतिद्वंदी सेनाएं होती हैं, उन पर अटैक करने के काम में ये जेट आया करते हैं। इनकी संख्या यदि भारत में देखा जाए तो भारत के पास इसकी संख्या टोटल 130 है, जबकि यदि पाकिस्तान के पास देखा जाए तो पाकिस्तान के पास मात्र 90 की संख्या में ही ये विमान उपस्थित है। मतलब यहाँ पे भी पाकिस्तान हमसे काफी मात्रा में पीछे है। अब यदि ट्रांसपोर्टेशन विमान की बात किया जाए, युद्ध क्षेत्र में एक तो लड़ाकू विमान हो गए जो युद्ध कर रहे हैं, और दूसरे ट्रांसपोर्टेशन विमान होते हैं जो सैनिक थक जाते हैं उनको फिर वापस लेके आते हैं, उनको युद्ध के क्षेत्र में ले जाना, युद्ध के क्षेत्र तक सामान को पहुंचाना, यानी सामानों और सैनिकों के आवाजाही, सामानों के ट्रांसपोर्टेशन को नियमित रूप से बनाए रखने के काम जिन जहाजों से लिया जाता है उन्हें ट्रांसपोर्टेशन विमान कहा जाता है। इन ट्रांसपोर्टेशन विमानों को यदि देखा जाए तो भारत के पास इनकी संख्या 264 है। अर्थात भारत भारी मात्रा में इन ट्रांसपोर्टेशन विमानों को रखता है, जिसमें से यदि पाकिस्तान के पास देखा जाए तो पाकिस्तान के पास केवल 60 ट्रांसपोर्टेशन विमान है, यानी भारत लगभग 4 गुना से भी ज्यादा अधिक ट्रांसपोर्टेशन विमान रखा है। युद्ध के क्षेत्र में यदि देखा जाए तो ट्रांसपोर्टेशन विमानों की महत्ता काफी बढ़ जाती है, क्योंकि जो घायल सैनिक हो गए या फिर उनकी खाद्य सामग्री हो गई, उनके स्थानों तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन विमान काफी महत्वपूर्ण होते हैं। यदि इनको नियमित रूप से नहीं पहुंचाएगा, सामानों को नहीं पहुंचाएगा, तो हमारे जो सैनिक रहते हैं सुविधाओं के अभाव में, सामानों के अभाव में अच्छे प्रकार से अपना युद्ध में प्रदर्शन नहीं दे पाते हैं। तो यदि कुल मिलाकर देखा जाए तो इन ट्रांसपोर्टेशन विमानों की महत्ता हमारे पास काफी अधिक होती है। अब यदि देखा जाए एरियल रिफ्यूलिंग विमानों की, ये देखिए इसको एरियल रिफ्यूलिंग विमान कहा जाता है। इनका युद्ध क्षेत्र में काम क्या होता है कि जैसे एक बार जहाज उड़ के गया तो उसमें जो भी ऑयल भरना था, जो भी ईंधन भरना था उसको भरा गया, लेकिन उस ईंधन को कुछ समय पश्चात तो ईंधन खत्म हो जाएगा। तो अब उस जहाज को क्या होगा कि फिर नीचे आके अपने एयर बेस पे उसको भरना पड़ेगा, रिफ्यूलिंग होना करना पड़ेगा उसको। लेकिन इस जहाज किस काम में आते हैं, ये हवा में ही उसको रिफ्यूल कर देते हैं, अर्थात उसे नीचे आने की जरूरत नहीं पड़ता। वो गया, अटैक किया, और फिर जब उसका ईंधन खत्म होने वाला है तो वो रिटर्न कुछ दूर आया, फिर ये इधर से कुछ दूर जाकर उसको हवा में ही रिफ्यूल कर दिया, जिससे ईंधन की बचत भी होती है और फिर समय की बचत होती है, जिससे हमारे जो जहाज है अधिक से अधिक समय तक युद्ध में काम कर सकते हैं। यदि इसे देखा जाए तो देखिए इसमें एक ऐसे कैप्चर प्रकार का होता है जो जिस जहाज में रिफ्यूल करना होता है वो उसमें जाके ऐसे पाइप की तरह हमें फिट होता है, और फिर उसमें से ईंधन निकल के उस जहाज में जाता है जो जहाज युद्ध क्षेत्र में काम कर रहा है। तो इसकी भी महत्ता युद्ध क्षेत्र में काफी ज्यादा बढ़ जाती है। यदि इसे देखा जाए तो भारत के पास इसकी संख्या 6 है, जबकि पाकिस्तान के पास इसकी संख्या 4 है। यदि हमारे नजरिए से देखा जाए तभी भारत सरकार को इस प्रकार के विमानों को और अधिक रखना चाहिए, क्योंकि भारत के पास विमानों की संख्या काफी अधिक है। तो क्या हमें चाहिए कि अधिक से अधिक मात्रा में उन्हें हवा में ही रिफ्यूल किया जा सके, ताकि युद्ध के क्षेत्र में हमारी ये जहाज अधिक से अधिक समय तक युद्ध के क्षेत्र में काम कर सके। अगर यदि भारत और पाकिस्तान के एयरफोर्स में उपस्थित हेलीकॉप्टरों की संख्या को देखा जाए तो भारत के पास कुल 869 हेलीकॉप्टर उपलब्ध हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 352 हेलीकॉप्टर उपलब्ध है। यहाँ पर भी जो भारत की एयरफोर्स है उसके पास हेलीकॉप्टरों की संख्या पाकिस्तान के एयरफोर्स के हेलीकॉप्टरों की संख्या से 2 गुना से भी अधिक है। और यदि इनमें से भी देखा जाए, हेलीकॉप्टर चूंकि कई प्रकार के होते हैं, ये तो जो होता है सिंपल हेलीकॉप्टर है, और इसमें भी अटैक हेलीकॉप्टर होते हैं। देखिए ये हो गया अटैक हेलीकॉप्टर, इसके पंख देखिए किस प्रकार के हैं। इसे इस प्रकार इसलिए रखा गया है ताकि ये जो इसके पंख हैं वो ज्यादा जगह छेकते हैं, तो जब इन्हें किसी भी जगह पे रखा जाता है तो 8-10 हेलीकॉप्टर के समूह को एक साथ रखा जाता है। तो यदि इस प्रकार पंख फैले रहेंगे तो इन्हें रखने में काफी सारी प्रॉब्लम आएगी, इसीलिए इनके पंखों को उस टेक्नोलॉजी की सहायता से मोड़ दिया गया है, और जब इन्हें चलना होगा तो ये ऑटोमेटिक खुल जाते हैं। इस प्रकार के हेलीकॉप्टर अटैक हेलीकॉप्टर होते हैं। भारत के पास यदि अटैक हेलीकॉप्टर देखा जाए तो भारत के पास अटैक हेलीकॉप्टरों की संख्या 40 है, जबकि पाकिस्तान के पास कुल अटैक हेलीकॉप्टरों की संख्या 57 है। यानी जो पाकिस्तान है वो भारत से 17 अधिक अटैक हेलीकॉप्टर रखा हुआ है। लेकिन भारत के पास जो हेलीकॉप्टर अटैक वाले हैं उनमें काफी गुणवत्तापूर्ण अटैक हेलीकॉप्टर, जैसे भारत के पास अपाची हेलीकॉप्टर, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ अपाची हेलीकॉप्टर ही है। देखिए कितना घातक दिख रहा है, और ये बहुत दुनिया में बहुत सारे युद्धों में भाग ले चुका है, जिसके कारण इसके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है। और उन 40 हेलीकॉप्टर में मैक्सिमम हमारे पास अपाची हेलीकॉप्टर ही है, और ये काफी बेहतरीन हेलीकॉप्टर होता है, क्योंकि पाकिस्तान के पास ऐसी गुणवत्तापूर्ण हेलीकॉप्टरों की कमी है।
और यदि हम भारत और पाकिस्तान की नौसेनाओं की बात करें कि किसकी नौसेना कितनी ज्यादा मजबूत है, किसके पास कितने एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, किसके पास कितने नौसैनिक जहाज हैं, इन संख्याओं को देखा जाए और यह अनुमान लगाए कि किसकी नौसेना कितनी ताकतवर है। तो यदि हम भारत की नौसैनिक जहाजों की बात करें कि भारत के पास कुल कितने नौसैनिक जहाज, तो भारत के पास कुल 294 नौसैनिक जहाज है। जबकि वहीं पाकिस्तान को देखा जाए तो पाकिस्तान के पास कुल 114 नौसैनिक जहाज, यानी जो भारत है वो पाकिस्तान से लगभग 2.5 गुना नौसैनिक जहाज रखा हुआ है। यानी यहाँ पर हमारे आसपास ही पाकिस्तान कहीं भी नहीं टिकता है। अगर हम लोग एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें कि दोनों देशों के पास किसके पास कितने एयरक्राफ्ट, नौसेना के पास कितने एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, तो यदि देखा जाए तो भारत के पास दो बेहतरीन एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद हैं। इनमें से एक का नाम है आईएनएस विक्रांत, जबकि दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम है आईएनएस विक्रमादित्य नाम है उसका। वहीं जबकि पाकिस्तान के पास देखा जाए तो पाकिस्तान के पास एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद नहीं होता है। आप जो इस फिगर को देख रहे हैं इसे एयरक्राफ्ट कैरियर कहा जाता है। ये बहुत ही मददगार होता है नौसेनाओं के लिए। जब भारत की नौसेनाएं तटवर्ती क्षेत्रों से कहीं दूर किसी नौसैनिक अभ्यास के लिए या युद्ध के लिए जाती हैं तो इस पे अपने साजो सामान, अपने जो हवाई जहाज के लिए एयरक्राफ्ट होते हैं उन सबको इसी पे रख दिया जाता है, हेलीकॉप्टर वगैरह को इस पे रख के तब ले जाया जाता है ताकि टारगेट के पास ले जाकर और फिर इसको उड़ाकर टारगेट फिट करके और उन्हें आसानी से ध्वस्त किया जा सके। अब इस पे देख सकते हैं कि कितनी बड़ी मात्रा में फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर्स इत्यादि रखे हुए हैं। तो इस प्रकार के जो होते हैं उन्हें एयरक्राफ्ट कैरियर कहा जाता है। भारत के पास ऐसे दो हैं, लेकिन भारत को अभी ऐसे एक और एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत है, क्योंकि जो एक एयरक्राफ्ट कैरियर होता है वो जब मरम्मत के लिए जाता है तो उसे 6 महीने लग जाते हैं, क्योंकि काफी बड़ा होता है ना, तो इसे 6 महीने रिपेयरिंग करने में लग जाता है। तो इस प्रकार से यदि देखा जाए तो युद्ध के क्षेत्र में यदि रिपेयरिंग के लिए चला गया तो 6 महीने का समय बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए हमें एक एयरक्राफ्ट एक्स्ट्रा रखना चाहिए ताकि जब जरूरत पड़े, जब एक मरम्मत के लिए चला गया तो उसके जगह पे दूसरे को कार्यरत किया जा सके। तो भारत के पास अभी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है, जबकि पाकिस्तान के पास एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद नहीं है। अब यदि हम लोग बात करें सबमरीन की कि भारत और पाकिस्तान दोनों के पास कितनी संख्या में सबमरीन उपस्थित है, तो भारत के पास टोटल 18 सबमरीन उपस्थित है और पाकिस्तान के पास टोटल 8 सबमरीन उपस्थित है। यदि भारत के पास 18 सबमरीन को देखा जाए तो उसमें 2 परमाणु सबमरीन उपस्थित है। जो 2 परमाणु सबमरीन है, परमाणु सबमरीन काफी घातक होते हैं। परमाणु सबमरीन की विशेषता क्या होती है, देखिए इस प्रकार के सबमरीन को परमाणु सबमरीन कहा जाता है। इस सबमरीन की विशेषता क्या होती है कि ये बहुत अधिक से अधिक समय तक पानी के अंदर रह सकती हैं और जो पनडुब्बी ज्यादा समय तक पानी के अंदर रह सकती है वो उतना ही ज्यादा सुरक्षित मानी जाती है, क्योंकि जो जब पानी के बाहर पनडुब्बी आएगी तो उसे सैटेलाइट के द्वारा दूसरे विपक्षी देशों के जो साइंटिस्ट लगे होते हैं उसे कैच कर लेते हैं, जिसके कारण उसे पकड़े जाने की संभावना काफी अधिक होती है। भारत के पास जो 2 परमाणु सबमरीन है उसमें से एक का नाम है आईएनएस अरिहंत और एक का नाम है आईएनएस अरिहंत। जबकि यदि पाकिस्तान की नौसेना के पास देखा जाए तो इस प्रकार की कोई भी परमाणु पनडुब्बी पाकिस्तानी सेना के पास उपस्थित नहीं है। तो इस प्रकार हमारी यहाँ पे नौसेना पाकिस्तान से काफी ज्यादा मजबूत है। अब यदि हम लोग बात करें विध्वंसक की, जो नौसेना की एक जहाज होता है विध्वंसक, इसके नाम से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसकी संख्या देखा जाए तो भारत के पास इसकी संख्या टोटल 140 है, जबकि पाकिस्तान के पास देखा जाए तो पाकिस्तान के पास इसकी संख्या मात्र 69 है। यानी यहाँ पर भी भारत पाकिस्तान से काफी अधिक मात्रा में विध्वंसक रखा हुआ है। और यदि हम भारत के पास पेट्रोल वेसल जहाजों की संख्या की बात करें तो भारत के पास 137 पेट्रोल वेसल जहाज हैं, जबकि पाकिस्तान के पास मात्र 69 पेट्रोल वेसल जहाज हैं। इन पेट्रोल वेसल जहाजों का काम क्या होता है, देखिए इस प्रकार के जहाजों को पेट्रोल वेसल जहाज कहा जाता है। जब हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर या फिर जो हमारे जहाज होते हैं वो जब अपने तटवर्ती क्षेत्र को छोड़कर दूर के इलाकों में चले जाते हैं तो वहां पे उनका ईंधन जब समाप्त होता है तो इन जहाजों से उनको रिफ्यूलिंग के लिए ईंधन भेजा जाता है। इसलिए इसको कहा जाता है पेट्रोल वेसल, अर्थात ये ईंधन लेकर के और उस जहाज तक पहुंचाते हैं जिससे वो अधिक से अधिक समय तक कार्य कर सके। अब यदि हम भारत और पाकिस्तान के सेनाओं के थल सेनाओं के पास उपस्थित हथियारों और टैंकों की बात करें तो भारत की सेना के पास कुल 4600 से भी अधिक टैंक उपस्थित हैं, जबकि यदि पाकिस्तान के पास देखा जाए तो उसके पास 3700 टैंक उपस्थित हैं। यहाँ पर जो भारत है वो पाकिस्तान की सेना से काफी अधिक मात्रा में टैंक रखा हुआ है।
लेकिन देखिए इस प्रकार के जो जो हथियार होते हैं उन्हें टैंक कहा जाता है। और ये जो टैंक होते हैं और थल सेना के लिए काफी ज्यादा मायने रखते हैं, क्योंकि युद्ध के क्षेत्र में इन्हीं के सहारे जो सेनाएं होती हैं वो दूसरी सेना पे बढ़त बनाते हैं। जो थल सेना होते हैं दूसरी सेना पे बढ़त बनाते हैं, तो इनकी संख्या थल सेना में काफी ज्यादा मायने रखती है। अब यदि बात किया जाए आर्म्ड व्हीकल का, तो भारत के पास 1.5 लाख से भी ज्यादा आर्म्ड व्हीकल है, और पाकिस्तान के पास देखा जाए तो पाकिस्तान के पास मात्र 50,000 आर्म्ड व्हीकल है। तो यहाँ पर यदि देखा जाए तो जो भारत और पाकिस्तान से 3 गुना अधिक आर्म्ड व्हीकल रखा हुआ है। और इसमें हमारे रतन टाटा साहब का काफी इंपॉर्टेंट है। रतन टाटा की कंपनी आर्म्ड व्हीकल को काफी ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस हमारी सेनाओं के लिए करती है, इसलिए हमारी सेनाओं के पास आर्म्ड व्हीकल की संख्या हमेशा मेंटेन रहती है। अब यदि हम मोबाइल रॉकेट प्रोजेक्ट की बात करें, तो मोबाइल रॉकेट प्रोजेक्ट की संख्या भारत के पास 702 है, जबकि पाकिस्तान के पास 602 है। यहाँ पे भी भारत के पास जो ये संख्या है वो पाकिस्तान से 100 अधिक है। तो इस प्रकार यहाँ पे भी जो भारत और पाकिस्तान पे काफी बढ़त बनाए हुए हैं। तो इस प्रकार इसका काम क्या होता है, देखिए इसे मोबाइल रॉकेट कहा जाता है। इसे मोबाइल रॉकेट क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसे कहीं भी बहुत आसानी से फिट कर दिया जाता है, चाहे युद्ध क्षेत्र हो या युद्ध अभ्यास का क्षेत्र हो। इसे बहुत ही कम समय के अंदर मोबिलिटी के जरिए इसे बहुत ही जल्दी फिट कर दिया जाता है, इसलिए इसे मोबाइल रॉकेट प्रोजेक्ट कहा जाता है। अब यदि हम सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी की बात करें, तो इसकी संख्या भारत के पास 752 है, जबकि पाकिस्तान के पास 140 ही मात्र है। तो यहाँ पे भारत पाकिस्तान से कई गुना अधिक सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी रखा हुआ है। अब यदि हम एटम बम की बात करें, जो कि दुनिया में काफी महत्वपूर्ण रखता है, जिस भी देश के पास जितने अधिक एटम बम है दुनिया उससे उतनी ही ज्यादा डरती है। जिसमें अमेरिका के पास बहुत ही अधिक एटम बम है। यदि दुनिया में सबसे अधिक एटम बम देखा जाए तो रसिया सबसे अधिक और सबसे विनाशकारी एटम बम रखा हुआ है। यदि भारत की बात की जाए तो भारत के पास कुल 172 एटम बम उपस्थित है, जबकि यदि पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान के पास ओनली 170 एटम बम है। यानी यहाँ पर भी भारत पाकिस्तान से 2 अधिक एटम बम रखा हुआ है। एक तो बात हो गई भारत और पाकिस्तान की सेनाओं की। अब यदि बात किया जाए दोनों देशों की सरकारों की, कि दोनों देश की सरकारें अपनी सेनाओं के लिए हर साल कितना रक्षा बजट आवंटित करती हैं और 2024-25 में कितना रक्षा बजट आवंटित की है, तो हम पाएंगे कि भारत सरकार ने 2024-25 के लिए भारत की सेनाओं के लिए $75 बिलियन का भारी भरकम रक्षा बजट जारी किया है, जबकि पाकिस्तान की सरकार ने अपने देश की सेना के लिए मात्र $7.6 बिलियन का रक्षा बजट आवंटित किया है। तो रक्षा बजट के नजरिए से भी देखा जाए तो जो भारत की सेनाएं है वो पाकिस्तान से लगभग 10 गुना ज्यादा रक्षा बजट रखते हैं अपने पास। तो इस प्रकार भारत की सेना हर प्रकार से पाकिस्तान की सेना से काफी अधिक मजबूत स्थिति में है। अभी भी युद्ध की स्थिति में भारत की सेनाएं हर पल पाकिस्तान पर हावी रहेंगी। तो इस प्रकार हम इस वीडियो को खत्म करते हैं, और आपको यदि ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए।